तो कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि देखिए आज अंतिम दर्शन के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है, जहां एक तरफ 11 बजे सीडीएस विपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचेंगे, वहीं थोड़ी ही देर में ब्रिगेडियर लिड्डर की अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचने शुरू होंगे। तो ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, दो तस्वीरें। तो आज पूरा देश गमगीन है, उस गम में डूबा हुआ है जिसकी कल्पना भी देश ने नहीं की थी। किसी को एहसास भी नहीं था कि अचानक से ऐसी खबर आएगी, विमान क्रैश होगा। फिर प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया कि शायद हमारे जवान सीडीएस उसमें सुरक्षित हों, लेकिन खबर दुखद ही आई। दुखद ये कि सीडीएस भी हमारे बीच नहीं रहे और ब्रिगेडियर लिड्डर भी हमारे बीच नहीं रहे। दोनों को अंतिम विदाई देने की तैयारियां की जा रही हैं 11 बजे अंतिम दर्शन के लिए, जहां सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर में ब्रिगेडियर लिड्डर का अंतिम संस्कार होना है। परिवार पर मानिए दुख का पहाड़ इस वक्त टूट पड़ा है, क्योंकि किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि ऐसा लम्हा भी देखने को मिलेगा जब वो साथ छोड़कर चले जाएंगे। ब्रिगेडियर लिड्डर नंबर दे देने, बोल फोन नंबर। चीन सीमा पर इन्होंने ब्रिगेड की कमान संभाली थी। इनके पिता सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे, बेहतरीन सैन्य रणनीतिकार ये माने जाते थे। कई मुद्दों पर, चाहे वो चीन से जुड़ा हो या और अन्य मुद्दे, उन पर उनसे रणनीति बनाने में पूरी मदद लेते रहे हैं हम लोग। दिसंबर 1990 में वो सेना में शामिल हुए थे और मेजर जनरल पद पर उनका प्रमोशन भी होने वाला था। पंचकुला के रहने वाले थे ब्रिगेडियर। आज पूरा परिवार गमगीन है, गम में डूबा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तिरंगा में लपटा हुआ पार्थिव शरीर लाया गया दिल्ली। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में ब्रिगेडियर लिड्डर का अंतिम संस्कार होना है, लेकिन उस अंतिम संस्कार से पहले अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। परिवार गम में है, लेकिन गर्व भी महसूस कर रहा है। विरार स्क्वायर से हमारे सहयोगी मोहित इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, सबके चेहरे पर मायूसी, पूरा देश इस वक्त रो रहा है। जी बिल्कुल अर्पिता, एकदम मॉर्निंग का माहौल है। अगर आप देखें पूरे देश में एक कहीं ना कहीं एक जो इमोशंस हैं जो बह रहे हैं वो दुख के ही हैं। इतने बड़े जो सीडीएस थे हमने उनको खो दिया, और उसके साथ ही जो 12 अन्य जाने गई हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो देश है वो पूरी तरह से सदमे में है। वो अभी भी शोक का एक माहौल जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। हम इस समय खड़े हैं बेस हॉस्पिटल में, विरार स्क्वायर से एकदम ही जुड़ा हुआ ये एक अस्पताल है, मिलिट्री का अस्पताल है, और इसी में पार्थिव शरीर जो बाकी के जो 12 हैं वो अभी रखे गए हैं। पीछे मैं आपको दिखा दूं, ये जो है ये बेस हॉस्पिटल है जहां पर अभी भी वो जो पार्थिव शरीर हैं उन सबको रखा गया है। दूसरी ओर अगर हम आर्मी की भी बात करें, जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, जो फोर्सेज हैं, वो भी अपने तरीके से कहीं ना कहीं उन जितने भी जो सैक्रिफाइस हुए हैं, जो 13 जाने गई हैं, उनको कमेमोरेट कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। और जैसे आप देख सकते हैं बेस हॉस्पिटल के सामने भी लगातार विजुअल्स चल रहे हैं। पुरानी यादें जो है एक तरह से हैं, ना केवल जनरल बिपिन रावत की बट उनकी वाइफ की भी, और उसके अलावा जितने भी लोग इस पूरी घटनाक्रम में जिनकी मौत हुई है उन सब की भी ट्रिब्यूट्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं। तो एक जो शोक की जो लहर है जो पूरे देश में है वो ही आर्मी में भी है, नेवी में भी है, और हम कहेंगे एयरफोर्स में भी है, क्योंकि सीडीएस थे, उनका जो एक ऑरा था, जो उनका वर्चस्व था, वो इतना बड़ा था कि उनको ना केवल आर्मी से एक सबसे छोटा जो सिपाही होते हैं, जो सबसे लोएस्ट रैंक होती है सिपाही की, वहां से लेकर के और जो सीनियर मोस्ट अधिकारी होते हैं वो सभी पसंद करते थे। उन्हें माना जाता था कि वो जो एक कैडेट होते हैं, जो एक ऑफिसर होते हैं, उनके ऑफिसर हैं, और हालांकि सबको यही लगता था कि वो जो डिसीजंस लेंगे वो एकदम सही होंगे। और अगर हम बात करें उनके ऑरा की,
तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस थी उनकी, वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है इस समय। प्रधानमंत्री खुद कल आए थे, वहां पर हमने देखा श्रद्धांजलि देने भी आए थे जब पार्थिव शरीर को वापस लाया गया दिल्ली, और उस समय भी आप देख सकते थे जो इमोशंस बह रहे थे, जो चाहे हम ट्वीट्स की बात करें जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री ने अपना शोक जताया था परसों, और उसमें सीधे तौर पे उन्होंने यही कहा था कि ये बहुत ही शोक वाली घटना है, बहुत ही दिल को दहला देने वाली घटना है जो हुई है। इतनी सारी जानें एक साथ चली गई, पहले तो वही, और दूसरा जो स्पेसिफिकली जो उन्होंने बात करी जनरल रावत की, वो अपने आप में दर्शाती है कि कितनी इंपॉर्टेंस थी उनकी, ना केवल स्ट्रेटेजिकली बट इंडिया के ओवरऑल अगर फोर्सेस में भी बात करें, और जो इंडियन डिग्निटरीज हैं प्रधानमंत्री से शुरू करते हुए उनके बीच में भी वो कितनी इंपॉर्टेंस रखते थे। और सीडीएस थे, पहले सीडीएस थे, तो उनका जो रुतबा था वो उसी हिसाब से था। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक ऑफिसर के ऑफिसर माने जाते थे, कि जैसे होता है कि हर कैडेट को लगता था, हर सोल्जर को ये लगता था कि वो उनकी जो बात है वो आगे रखेंगे। और जितनी भी अगर हम स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें, चाहे वो अभी रशिया के साथ जो नई राइफल्स की जो स्ट्रैटेजिक टाइज हैं उनकी बात करें, ये सभी उन्हीं के टेन्योर में पॉसिबल हो पाया। और यही दर्शाता है कि उनकी जो आगे का देखने की जो क्षमता थी वो कितनी ज्यादा थी, और इसी वजह से शायद उनको सीडीएस भी बनाया गया था। उनको सीडीएस का पहला जो सीडीएस का पोस्ट है वो उन्हीं के पास गया, और अब जो एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया है उनके जाने के बाद, वो कहीं ना कहीं जो है फिल करना वो बहुत मुश्किल होगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें आज की, तो आज जैसा आज का शेड्यूल आ रहा है उसके हिसाब से बताया ये जा रहा है कि इसी बेस हॉस्पिटल में से जो है लेकर के जाया जाएगा इनका पार्थिव शरीर उनके घर कामराज मार्ग पर करीबन 9:30 से 10 के बीच में जो है यहाँ से पार्थिव शरीर को लेकर के जाया जाएगा। और 11 बजे के बाद से ये जो आम लोग हैं और जो डिग्निटरीज हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या फिर आम जनता हो, उन सभी के लिए करीबन 1.5 घंटे का समय जो है वो अलाउ करा गया है, जब वो आ सकते हैं और अपनी श्रद्धांजलि न केवल जनरल बिपिन रावत को बल्कि उनकी जो वाइफ है उनको भी दे सकते हैं। दूसरी ओर इसके अलावा 1 घंटा रखा गया है जब मिलिट्री के जो अफसरान हैं वो भी आकर के जो डिग्निटरीज जो आने वाले हैं, जो आ सकते हैं, उनके लिए भी करीबन 1 घंटा रखा गया है जिसमें वो आ सकते हैं और अपनी जो ट्रिब्यूट्स जो उनको देने हैं वो दे सकते हैं। हमेशा सामने होता है और लेकिन इस चुनौती का सामना करके देश सेवा करना यही एक फौजी का कर्तव्य है, धर्म है। यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, चाहे फौजियों के परिवार हों या खुद फौजी हों, देश सेवा में हमेशा तत्पर रहना, हमेशा मुस्तैद रहना, यही हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मुझे इस बात का फक्र है कि ब्रिगेडियर लीडर शुरू से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में जब हम 16 साल की उम्र में गए थे तब से लेकर अभी तक हम सबसे ब्राइटेस्ट फौजी ऑफिसर, और उन्होंने कश्मीर में अपनी सेवा दी, विदेश में अपनी सेवा दी, और भारत की सेना में मेजर जनरल की रैंक उनको मिल चुकी थी और उनका पूरा करियर आगे था। लेकिन आज ये हम सबको सामना करना पड़ रहा है।